मोमो। इसमें कोई खाली हो गया बेटा, और कुछ नहीं है। Happy birthday, dear Eve. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. I just took break और नीचे आते हुए मैंने सोचा कि चलो गाउन उठा के लेके चलती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वीकेंड वाला जो व्लॉग था ना, तब हम बर्थडे पार्टी में गए थे लंदन। मैंने जो गाउन पहना था वो बहुत सारे लोगों को पसंद आया और सब लोग उसका लिंक और डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे। तो यस, मैं आपको गाउन दिखा देती हूँ। वैसे मोस्टली मेरे जितने भी वेस्टर्न गाउन्स हैं, मेरे भी, अद्वी के भी, वो सब एवर प्रिटी से ही हैं और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। अब तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया तब मैंने लिए थे, मेरे ख्याल से साल भर से भी ज़्यादा हो गया है। बट हाँ, मैंने कुछ एक गाउन जो है वो यहाँ निकाले। उस दिन पार्टी में जाने से पहले मैंने सोचा था कि ये लूँ वो लूँ, तो 3 गाउन मैं निकाल के लेके आई थी। फिर फाइनली मैंने उसमें से जो है वो पिंकिश पर्पल वाला जो था वो पहना था। तो यस, ये जो गाउन है मैं आपको जो दिखाऊंगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि आजकल क्या है ना कि ठीक है, दिवाली फेस्टिवल है, आप लोग ट्रेडिशनल पहनते हैं, लेकिन उससे पहले भी ना कई बार दिवाली पार्टी होती है ऑफिस की तरफ से, तो कई जगह थीम होता है कि गाउन पहन के आना है या वेस्टर्न पहनना है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की पार्टी है। बट यस, आजकल वेस्टर्न भी इस तरह त्योहारों की जो थीम बेस्ड पार्टी होती है उनमें पहने जाते हैं। सो आई थॉट के चलो, जो मैंने तीनों निकाले ही थे स्टोरेज से, तो तीनों ही दिखा देती हूँ। तो तीनों गाउन जो है वो एवर प्रिटी से हैं और मेरा ना इन्फ्लुएंसर अकाउंट है उस एवर प्रिटी के ऊपर, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है, तो वो मैं आप लोगों के लिए नीचे मेंशन कर दूंगी। तीनों के लिंक भी दे दूंगी, होप अभी भी अवेलेबल होंगे। और आपके लिए अगर डिस्काउंट कोड होगा ना कुछ तो होता ही, भले ही मिनिमल हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप चेक कर लेना। और हाँ, ये भी पूछते हैं कि इनकी शिपमेंट जो है वो इंडिया में हो जाती है क्या, तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में है। और हाँ, इंडिया में भी इनकी शिपमेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए। तो ये तो था वो वाला गाउन जो मैंने उस दिन पहना था, आपने देखा ही था ये वाला। बाकी मैं इसका ना ट्राई ऑन वगैरह भी डाल दूंगी, आप देख लेना। तो एक तो ना इनके कपड़े इतने सॉफ्ट होते हैं ना, नेट वगैरह इतनी सॉफ्ट होती है, और जैसे ये इसके ऊपर सितारा भी लगा हुआ है, कहीं से कहीं तक नहीं चुभेगा। मतलब इतना सॉफ्ट मटेरियल होता है ना, आई रियली लव इट हमेशा से, और मैं हमेशा ही बताती हूँ आप लोगों को। तो ये वाला गाउन है और इसकी क्वार्टर स्लीव्स हैं, पीछे इसमें जिप है, बिल्कुल बैक तक जाती है इसकी जिप, तो पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ना ये स्ट्रेचेबल भी है इस तरह से, और नीचे जो है ना ये इस तरह से जॉर्जेट का है, बट बहुत ही सॉफ्ट है। और ये ट्रिपल लेयर आता है, इस तरह से ट्रिपल लेयर है ये, तो सी थ्रू कभी भी कुछ भी नहीं होता है। मन करे आप लेगिंग पहन ले इसके नीचे, अदरवाइज कभी भी सी थ्रू नहीं होता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डस्की पिंक ये कलर है, और फुल लेंथ है। सॉरी लाइट बंद हो गई, शायद वो चार्ज नहीं थी, कोई नहीं, नेचुरल लाइट में चलो रिकॉर्ड करते हैं। ओके, कितना फर्क है ना, वैसे येलोइश सा हो गया तो वाइटिश सा हो रहा था, चलो कोई नहीं। ऑल राइट, सो यस, दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने उस दिन पहना था, और इसका ट्राई ऑन भी आपको मिल जाएगा इधर की तरफ या इधर की तरफ। इसके बाद जो एक और गाउन में निकाल के लेके आई थी वो था ये वाला। ये है नेवी ब्लू कलर का है ये, और इस तरह से इसकी ना ये बेल स्लीव्स हैं और हाफ ही हैं बिल्कुल, और नेट की हैं, इसके अंदर अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसमें भी पीछे जो है वो पूरी जिप है, और इस तरह से ना इसमें ये साइड में डिज़ाइन है, क्योंकि ये ना स्लिट वाला है, लेकिन बहुत हाई स्लिट नहीं है कि बहुत ऊंचाई तक जाता है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर तक आता है। और साइड स्लिट वाले आजकल गाउन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो पहले मैंने ये वाला निकाला था कि चलो ये पहन ले, तो मैं ये वाला और ये वाला ये दो रख के गई थी। फिर जब पार्टी का मुझे मैसेज आया कि नहीं इंडियन पहन रहे, तो फिर मैंने ये वाला पहना था। ये मैंने नहीं पहना था क्योंकि वो स्लिट वाला फिर बहुत ज़्यादा वो वेस्टर्न वाला ही लुक देता। बाकी ये गाउन बहुत
बहुत प्रिटी है। और ना जब आप मुझे इसे पहने हुए देखेंगे ना तो ये इस तरह से ना इसमें ये सिलवटें आती हैं। तो जैसे मेरा बैली पूछ है, बहुत ज़्यादा बैली फैट है, तो ये उसको थोड़ा सा हाइड भी करता है। बाकी इनके पास ड्रेसेस इतनी प्रिटी प्रिटी है ना, बिल्कुल बॉडीकॉन ड्रेसेस मन करता है, बट फिर वो ये कि मेरा बैली फैट है, फिर वो बिल्कुल ही ऐसे शेप दे देता है ना। तो आधे से ज़्यादा लोग तो मुझसे यही पूछ लेंगे, दीपिका आर यू प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट तो नहीं हो। कुछ लोग तो सीधा कॉन्ग्रेचुलेट ही कर देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहनने में, बट हाँ 10 सवाल ऐसे आ जाते हैं ना, आई फील लाइक क्या है क्यों ही पहन लिया। तो यस, ये प्रिटी है, बहुत प्रिटी है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नेवी ब्लू कलर में दूसरा गाउन हो गया ये। और जो तीसरा मैंने निकाला था वो था ये वाला, और ब्लश पिंक जो होता है ना, बिल्कुल पीची, वो वाला ये कलर है। और इसका ना जो ये क्रिस क्रॉस वाला है, लेकिन ऊपर तक है, ऐसा नहीं कि कुछ दिखाई देता है। आपको लगे तो अंदर स्लिप पहन सकते हो, या फिर क्लीवेज कवर जो आता है आप वो लगा सकते हो, बट ये इतना ज़्यादा डीप नहीं है। और यहाँ पे ना इस तरह से इसमें डिज़ाइन है फ्रंट में, और इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। और ये हाँ विदाउट स्लीव्स है, और नीचे वही शिफॉन का है। जो इससे पहले वाला है इसका शिफॉन का कपड़ा नहीं है, इसका कुछ स्टिफ सा कपड़ा है, लेकिन हाँ नॉट शिफॉन, जॉर्जेट का है ये। और वही अगेन इसमें भी लाइनिंग लगी हुई है। तो ये 3 गाउन मैंने निकाले थे। देन आई थॉट के चलो तीनों ही आपको दिखा देती हूँ। स्टोरेज में रखने से पहले मुझे याद आ गया। तो यस, अब क्विकली चलते हैं किचन की तरफ और काम निपटाते हैं। बाकी जितने भी लिंक होंगे, डिटेल्स होंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और हाय हाय मेरी बिंदी कहीं गिर गई। वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ध्यान आया मैं दोबारा तो रिकॉर्ड नहीं करूँगी। लाइट ने मुझे धोखा दे दिया, बिंदी कहीं गिर गई। बट टाइम क्रंच, बिल्कुल टाइम नहीं है तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगी। आप लोग ऐसे ही देख लेना, ट्राई वन पार्ट में डाल ही दूँगी। शाम की चाय बनाने के साथ मैंने करी थोड़ी सी तैयारी। यहाँ पे चाय है हमारी तैयार, और क्या-क्या मैंने तैयारी करी है आपको दिखा देती हूँ। कढ़ाई में फ़िलहाल मैंने नूडल्स डाल लिए हैं, और यहाँ पे राइस मैंने दोपहर बनाए थे ना, तो एक्स्ट्रा बना लिए थे। मेन्यू आज का चाइनीज़ होने वाला है। तो छोटे चॉपिंग बोर्ड पे जो सामान है वो सारा का सारा चाउमीन के लिए है। बड़े चॉपिंग बोर्ड पे एक तरफ का सामान चिली पनीर के लिए है, और एक तरफ का फ्राइड राइस के लिए है। फ्राइड राइस के लिए सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक कट करी हैं। कैप्सिकम है डिफरेंट स्टाइल की, साथ ही स्कैलियन मैंने ग्रीन अनियंस ली हैं। यहाँ पे पनीर मैंने क्यूब्स में कट किया है। बाकी जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी तब उसमें सारी चीज़ें बता ही दूँगी। नूडल्स के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो चाय हमने पी ली है। अब सबसे पहले यहाँ पे चिली पनीर के लिए पनीर को मैरिनेट कर देते हैं। तो पनीर में मैंने डाला है थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो मैं नॉर्मली क्यूब्स बनाती हूँ, उसको मैंने निकाल के रख लिया था, वही मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है। थोड़ा-सा मैंने सॉल्ट ऐड करा है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, टोमेटो केचअप ऐड करा है, और इसको अच्छी सी कोटिंग देने के लिए हम यहाँ पे 2 से ढाई टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर का। इसके बाद इसको थोड़ा-सा शेक करते हुए कोट करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हम कोट करेंगे इसको। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा-सा सोया सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चिली सॉस डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स आप स्किप कर सकते हैं। तो जैसे चाहें, जो भी आपका टेस्ट हो, आप उस हिसाब से इसको मैरिनेट कर देते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक ही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे पनीर हमारा मैरिनेट हो गया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। साथ के साथ अगर आप इसको फ्राई या शैलो फ्राई करेंगे तो फिर इसकी कोटिंग उतर जाएगी। यहाँ पे पानी बॉयल हो गया है, तो मैंने नूडल्स के अंदर डाल दिया है, और थोड़ी देर बाद ये जो नूडल्स हैं वो अच्छे से इसके अंदर ही सबमर्ज हो जाएंगे। इनको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने बस सॉल्ट ऐड करा है, कोई भी मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह डाला नहीं है, क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर ही तैरने लगता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप ड्रेन करते हैं तो वो ऑयल निकल जाता है। तो नूडल्स को अलग-अलग रखने में, उबलने में अगर आप ऑयल डालते हैं तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, तो मैं कभी नहीं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे नूडल्स हैं वो हो गए हैं 90%। बाकी ये थोड़े से स्टीम में भी हो जाते हैं जब हम इनको फाइनल रेसिपी में कुक करते हैं।
इसके बाद ठंडा पानी मैंने इनके ऊपर चला दिया, इससे जो स्टार्च होता है इनका वो भी रिमूव हो जाता है, साथ ही जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ऑयल का इस्तेमाल मैं अब करूँगी। अब थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डाल के और अच्छे से इसको कोट कर देंगे। इससे जो हमारे नूडल्स हैं वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे, बिल्कुल खिले-खिले रहेंगे, जैसे कि आप बाहर मार्केट से खाते हैं। तो अगर आप उबलने में ऑयल ऐड करते हैं तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहली अपनी रेसिपी तैयार कर लेते हैं और वो है फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने वॉक ली है और सारी कुकिंग मैं एक ही वॉक में आज करने वाली हूँ। इसी को बार-बार मैं यूज़ करती रहूँगी। तो ऑयल डाला है मैंने वॉक में, वो जैसे ही गरम हुआ है उसमें मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये एकदम से ही बड़ा ही छिटका था। वैसे आप क्रश्ड या फिर फाइनली चॉप्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास था नहीं फ्रेश तो इसीलिए मैंने फ्रोज़न वाले को ही मेल्ट करके यहाँ पे यूज़ किया है। हल्का सा इसको सौते करेंगे जब तक इसका रॉ फ्लेवर ना निकल जाए। इसके बाद इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो जो ग्रीन अनियन का व्हाइट वाला पार्ट होता है वो मैंने ऐड करा है। साथ ही मैंने बीन्स बिल्कुल बारीक-बारीक कट करी थी और साथ ही कैरेट है यहाँ पे। सारी ही चीज़ें लगभग एक ही क्वांटिटी की हैं और इनको अब हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट ही लगती हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी हैं जो मैंने थोड़ी-सी स्लैंटेड वे में कट करी थी, ताकि अगर सामने भी दिख जाएँ तो उनको निकाल सकें, बाकी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद जो राइस मैंने दोपहर कुक किए थे, बिल्कुल अच्छे से ये ठंडे थे और इनका पानी उतार के मैंने इनको बनाया था, जैसे यूजुअली मैं घर में बनाती ही हूँ। तो फ्राइड राइस के लिए हमेशा आप रखे हुए राइस ही इस्तेमाल करें। जब भी आपको फ्राइड राइस बनाना हो, उससे एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले आप राइस बना के रख दें, तभी आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सॉल्ट ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने थोड़ा-सा सोया सॉस डाला है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे विनेगर ऐड करा है। सारी ही चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और जो ग्रीन अनियंस होती हैं उनका जो ग्रीन पार्ट है वो ऐड कर दिया है, क्योंकि क्रंच भी चाहिए हमें सब्जियों का और ऐसा भी ना हो कि वो कच्ची हों। तो ये वाली सब्जी थोड़े ही टाइम में पक जाती है, इसलिए इनको मैंने बाद में डाला है। कैरेट, बीन्स इनको थोड़ा-सा टाइम लगता है, उनको मैंने शुरुआत में डाल दिया था। और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इसमें टोमेटो केचअप ऐड करा है। इससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आ जाता है, बट इट इज़ कंप्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो चिली सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़े से मिठास वाले पसंद हो तो आप इसके अंदर स्वीट चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे राइस हो गए हैं डन और मैंने वॉक को बस हल्का सा टिश्यू पेपर से क्लीन किया है और अब इसके अंदर हम बनाने वाले हैं चिली पनीर, जो बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है। अच्छा, पनीर जो है उसको मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, उसको मैं शैलो फ्राई ही करूँगी। तो टोटल जितना ऑयल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गरम हुआ है, एक-एक मैंने इसके अंदर पनीर का क्यूब रखा है और इसको जो है वो हाई फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे। चाइनीज़ कुकिंग हमेशा हाई फ्लेम पे ही होती है, भले ही आप शैलो फ्राई कर रहे हैं या प्रॉपर रेसिपी कुक कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल खिला-खिला यहाँ पे ये पनीर रहता है, एक-दूसरे से बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है और इसका रीज़न यही है कि हमने मैरिनेट करके इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और हाँ, मेरी तरह जल्दबाज़ी में करें तो पनीर थोड़ा-सा बाहर भी गिर जाता है। ख़ैर कोई बात नहीं। तो वापस डाला है और इसको फिर से हम चारों तरफ से हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो पनीर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना करें, अदरवाइज़ फिर ये च्यूई हो जाता है। और इन केस बाय मिस्टेक आपसे ज़्यादा हो जाए तो इसको थोड़ी देर गर्म पानी में आप डाल दें, ज़्यादा देर नहीं, बस 30-40 सेकंड के लिए ही। इसके बाद जो है इसी गरम-गरम तेल में मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसमें थोड़ा-सा पानी भी था तो बहुत छींटे उड़े, बट हाँ, कुछ हुआ नहीं, मुझे छींटे नहीं लगे। इसके बाद मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करी है जो कि मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी और इसको हम यहाँ पे थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। तो ये बस कच्ची भी ना हो लेकिन इनका क्रंच भी ना जाए।
इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें चिली सॉस ऐड करा है और ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, माइल्ड सा ही है। इंडिया में जो वो बिल्कुल ग्रीन चिली सॉस मिलता है ना, वो बहुत तीखा होता है। अच्छा वो बहुत लगता है, बट अद्वी भी खाने वाली है। ईवी का तो खैर ऐसा ही है, वो तो क्या खाएगी, हम अपनी ही पसंद का बना रहे हैं क्योंकि उसकी पसंद का दाल चावल तो दोपहर बन ही गया था, उसने तो वही खाया, इसमें से थोड़ा बहुत पनीर खाया है। यहाँ पे मैंने सोया सॉस, चिली सॉस ये सारी चीज़ भी ऐड कर दी थी और विनेगर भी डाल दिया था और मैंने अंदाजे से ही डाला है 1-1 टेबल स्पून के करीब। और जिस बोल में मैंने पनीर को मैरिनेट किया था उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको घोल के मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है, इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और थोड़ा-सा पानी मैंने बाद में भी इसमें डाल दिया है। तो टोटल जो है वो 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाला है क्योंकि मैं थोड़ा-सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप कम पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मुझे लग गया, अंदाज़ा हो गया कि हाँ इतनी ग्रेवी होने वाली है, तब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। हमेशा मैं सॉल्ट बाद में ही डालती हूँ, तब पता लग जाता है कि हाँ इतनी सब्ज़ी है, क्योंकि कई बार शुरुआत में हम देख के ना क्वांटिटी है कि हाँ इतनी है और नमक डाल देते हैं, बाद में चीज़ें थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, पक जाती हैं, कम रह जाती हैं तो नमक तेज़ हो जाता है। और फिर पनीर के मैरिनेशन में भी हमने ऐड किया ही था। तो पनीर भी ऐड कर दिया, इसके बाद जो ग्रीन अनियंस का ग्रीन वाला पार्ट था वो मैंने ऊपर से डाल दिया है और इसके बाद अब हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस 2-1 मिनट ही पकाएंगे और हमारा यहाँ पे चिली पनीर क्विक सा बन के हो गया है तैयार। इस बार मैंने वॉक को जो है वो टिश्यू पेपर से भी क्लीन नहीं किया है क्योंकि मैं चाउमीन बनाने वाली हूँ और इन सारी चीज़ों का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा आता है। तो बस थोड़ा-सा मैंने ऑयल ऐड करा है और इसके बाद मैंने इसमें सब्जियाँ डाल दी हैं, प्याज है, कैप्सिकम है, कैबेज भी मैंने जूलियंस में कट करी है बट उसको मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाती है। ये वाली सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ा-सा टाइम लेती हैं उससे। तो इनको हल्का-सा 2-1 मिनट भून के इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें कैबेज भी ऐड कर दी है। और बस कैबेज को डालने के बाद ही हम साथ के साथ इसके अंदर नूडल्स ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा सॉल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है इन सब्जियों के हिसाब का, बाकी नूडल्स को उबालते हुए नूडल्स के अंदर मैंने डाल ही दिया था, तो और हमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नूडल्स ऐड करेंगे और उसके बाद नॉर्मली जो है अपना सोया सॉस होता है, विनेगर होता है, वो सब ऐड कर देंगे। चिली सॉस डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। आप क्रश्ड ब्लैक पेपर अगर आपको पसंद आती है चाइनीज़ कुकिंग में तो आप वो भी डाल सकते हैं। अजीनोमोटो इफ यू ईट तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से हर रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। हर घर जो है उसमें जो खाना बनता है वो उस घर में रहने वालों के टेस्ट के हिसाब से, लाइकिंग के हिसाब से बनता है। तो मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से हर रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं, सब्जियाँ कम, ज़्यादा, हाउएवर यू वांट आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू, अपनी क्रिएटिविटी आप उसमें लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं जो बताई थी और नूडल्स को जो है वो मैंने एक बार अच्छे से फोल्ड कर दिया है ताकि सब्जियाँ इसमें अच्छे से अंदर तक हो जाएं। ऐसा ना हो कि नूडल्स एक तरफ रह जाएं और सब्जियाँ एक तरफ। और देखते ही देखते यहाँ पे हमारे जो नूडल्स हैं वो भी तैयार हो गए हैं। मेरा प्लान सिर्फ चिली पनीर और फ्राइड राइस का ही था बट अद्वी इज़ बिग फैन ऑफ चाउमीन, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़े से यहाँ पे चाउमीन भी बना दिए और सबको ये पूरा मेन्यू बहुत पसंद आया। बाकी की डिशेस मैंने बोल में निकाल दी है, चाउमीन को मैंने उसमें ही रहने दिया है। खाने के टाइम पे मैं इनको माइक्रोवेव कर लूँगी। और बस अब टाइम है ईवी के गिफ्ट्स को ओपन करने का और काफ़ी लेट ही हो गया था, मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे थे क्योंकि अद्वी का ओपन डे था सेकेंडरी स्कूल का, तो अद्वी और विकास वहाँ गए थे, ईवी सोई हुई थी, मैं नहीं जा पाई थी। तो अभी ईवी अपने गिफ्ट्स यहाँ पे ओपन करेगी। Care, was care हो गई है। Evie, look, apple. Copy it. You got knife. Evie, look. And what is this? Oh, As food. Evie, look. what is this? Apple. Look. No, no.
And what is this? Eno. Wow. Evo, look. Look here. What's that? उसके of the fruits में look there Chona. Yeah, it's musical. Look. So, Where is cow? move. Look at that smile. Look, Bobo. Dog. Moo moo. Look, Ruby. Evie, what's there? Look. Evo, look. उसने तो देखा ही नहीं. Hey. Hey. Pagal, look. What is this? Oh, bike. Sit here. कितनी शर्मा रही वो. Go. Go. Beep beep. She knows that. Beep beep. Go ahead. Go ahead. अभी से ना चलानी सीखनी पड़ेगी कि पैर ऐसे करके चलेगी. Go. Go. अब इतने सारे साउंड है. Wow. No. Hmm? Bruh. Shona. Evie. Bye. Bike. Yes. What is this? Come here. Come on. Come on. Come on. This way. You put out the card, mother. हाँ कार्ड भी है उसका कार्ड भी है उसमें. और she went to open it. कार्ड फूल के एक तरफ कर देगी. आई. इसमें कोई हाँ, खाली हो गया बेटा. और कुछ नहीं है. Come on. Here. No. No. I guess I'll have a splash it then. You don't want cake? Okay, I'm putting it here. Look. एंड ईवी enjoyed her cake smash. एक्चुअली लास्ट ईयर की तरह उसने नहीं किया, इस बार प्रॉपरली उसने बड़ों की तरह कट करके फेस वेस पे लगा के enjoy किया एंड वी ट्रूली लव दिस पार्ट. Wow. Yum. Yeah, you eat. Wow. Okay. Fish. Yeah, fish. Eat this one. Do. Evo, do. Yeah, smash. No. No. What happened? That's Evie style. Yeah. Num. Yet. Sister, yeah, that's your sister. बेटा ऊपर से ही खा ले, नीचे वाला ना ही खावे. Yeah. Right. चॉकलेट उठा के खा रही है उसमें से. देखो आइस देखो इसी. ओए वाओ. उसके बाद पता नहीं क्या क्या खा.
ये सिखा इसने के मुंह पे भी लगा हुआ है, हाँ? आओ। केक। और ये देखिए फाइनली हमारी ईवी ऐसी हुई है। लास्ट ईयर उसने बहुत अच्छे से स्मैश करके पूरी गंद मचाई थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत डिसेंट वे में वो अपने केक के साथ खेली है और हमने ज़्यादा इंजॉय किया। इसके बाद उसके हाथ मुंह धुल के उसके कपड़े मैंने बदल दिए थे। ये वो ड्रेस है जो मैं इंडिया से लाई थी, और ये जो उसकी बाइक आपको दिखा रही है जिसको ईवी बस बोलती है, ये मेरी फ्रेंड प्रीति ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया है। अमेज़न के थ्रू उसने डिलीवरी करा दी थी। तो ईवी इज एंजॉयड अ लॉट और इसको बस ही बोलती है हर टाइम। और ये है केक जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, दिन में मैंने बेक किया था। तो बस अब हम केक कटिंग करेंगे। Happy birthday to you. Yeah, let's cut the cake. ये hold. Birthday. To you. Happy birthday, dear Evie. Wow. Happy birthday to you. Oh. बस हो गया। हाँ। Very good. बस चलो और चलो। Papa. Happy birthday! Yay! ले भाई। तूने खिला दिया? हाँ मैंने खिला दी। चलो। Not with the life. ये लो। ये। चलो उठा ले जाओ ये। वाह। हैप्पी बर्थडे। हाँ लो। Do you want to know now? Sure. Tell me how it is. Good. Really good. Like really, really good. That's better than cake box. और ये देखिए केक मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि कैसा बना है ये केक, और बहुत सॉफ्ट। अद्वी का रिएक्शन आपने देखा ही है, लिटरली बहुत यमी था। इन केस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो चेकआउट जरूर करना और इस केक को बेक जरूर करना। आई एम श्योर यू गोना लव इट। और बस फाइनली यहाँ पे अब हम अपना डिनर सर्व कर रहे हैं। तो एक बोल में आपको सारी चीजें यहाँ पे लगा कर दिखा रहे हैं। और ऐसा ही रहा हमारा इस बार का ये बर्थडे सेलिब्रेशन। कोई पार्टी हमने नहीं की बिकॉज यू ऑल नो कि मेरे हाथ में दिक्कत है एंड विकास इज लाइक उनको बाहर का खाना पसंद नहीं आता है इतना। तो उनका यही रहता है कि अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं अपने गेस्ट को बाहर का खाना कैसे खिलाऊंगा। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो फिर से बड़ी सी पार्टी हम करेंगे, सबको बुलाएंगे। और आज भी अच्छा रहा हमारा सेलिब्रेशन, बट यस जो पार्टी मुझे करनी थी वो मैं नहीं कर पाई। और हमने मील अच्छे से एंजॉय किया। ईवी ने भी पनीर खाया, बाकी उसके दाल चावल तो फेवरेट थे ही। तो यस यही था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching and thank you so much for sending so many birthday wishes for Evie. Thank you so much.